So, hi guys, this is Dread from Teen Outlaws. I'm a fresh town hall 10. 3 से 4 हफ्ते हुए हैं। हाँ, मेरे को इतनी इंग्लिश आती है। जो भी है। So, this video is based on witches. As you know, witches. Now, witches are very strong from Town Hall 9, where they get unlocked, until Town Hall 12. टाउन हॉल 10 पे तुम कभी कभार लेवल 2 विचेस के साथ भी ट्रिपल कर सकते हो, और लेवल 3 अगर हो तो कुछ बेसिस होते हैं जिनमें आप बिना सीज के भी ट्रिपल करते हो। अब पिछली वॉर की बात करें तो मैंने 2 अटैक किए थे। ऑफ कोर्स इट वाज अ 6 पैक वॉर फॉर मी। ये बेस, अब ये बेस ऐसे देखे तो डरावना लगता है, बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इस साइड से क्लियर पाथिंग है कोर के लिए। कोर जहाँ पे सीसी दोनों हीरोज और दोनों इन्फर्नो मिल जाते हैं साथ में ही, और जाते जाते ये एक्सपो भी आ ही जाता है हाथ में। अब या तो मैं इधर से आ सकता हूँ या फिर इधर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इधर से आया था। तो अब इस अटैक में मेरे पास सीज नहीं थे। उस टाइम हमारा डोनेटर ऑनलाइन था नहीं, तो मैंने एक पैका यूज़ किया था बॉलर्स को टैंक प्रोवाइड करने के लिए, कोर तक जाने के लिए। और विचेस की डिप्लॉयमेंट की बात हुई तो हम 1/3 ऑफ विचेस एक कॉर्नर में डिप्लॉय करते हैं, जिनका काम होता है एक फ्लैंक को टारगेट करना, क्लियर करना। और विचेस के साथ 2 हीलर्स भी होती है, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एयर डिफेंसेस की लोकेशन देखना। ये एयर डिफेंस यहाँ तक है, तो विचेस अगर ये फ्लैंक पे वॉक करेगी, अगर हीलर्स इस मतलब रेंज के अंदर आती है तो वो टारगेट होगी इससे। अब क्योंकि इस बेस में सेंट्रलाइज्ड एयर डिफेंसेस है, तो हमें कोई ज़्यादा खासा फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो विचेस सेफ रहेगी। इस साइड से भी रेंज बहुत बहुत अंदर तक है, तो विचेस अगर यहाँ इस फ्लैंक पे मूव करती है तो हीलर से एकदम सेफ रहेगी। जो हीलर सेफ रहेगी तो विचेस आराम से जाएगी और बेस रैक हो ही जाएगा। और पैका का काम है यहाँ पे सिर्फ टैंक प्रोवाइड करना, उसके डीपीएस से हमें मतलब नहीं है, इसलिए लेवल 4 का पैका भी चल जाता। अगर अटैक स्टार्ट करे तो यहाँ पे 4 विचेस, यहाँ पे 4 विचेस, और बाकी 4 विचेस ऐसे डिप्लॉय करना कि ये कैनन के रेंज में ना आए। मैंने कैनन का रेंज देख के विचेस डिप्लॉय कर दी। फिर पैका आ गया। अब हमारी यहाँ की पूरी फनलिंग हो चुकी है। देखे तो ये सारे बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है बाहर वाली। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है हीरोज़ डिप्लॉय करना। क्योंकि पूरी फनलिंग हो चुकी है, तो अब ये इन 4 बिल्डिंग को टारगेट करेंगे मेन, और ये विज़ार्ड टावर डाउन हो रहा है, तो फिर अगला टारगेट ऑब्वियसली ये एयर डिफेंस ही होगी उनकी, और बॉलर्स की भी। और जाते जाते हमें ये फ्रीज़ करना होगा, और हमारा सीसी लूर होगा यहाँ पे जाके, यहाँ कहीं पे एयर डिफेंस पे जाते हैं, और यहीं पे इन्फर्नो की रेंज आती है, तो हम सीसी और इन्फर्नो को साथ में फ्रीज़ कर सकते हैं। ये फ्रीज़ मैंने ऐसे ही डाल दी थी, कोई सेंस नहीं था इसका। अब देखो फ्रीज़ की बात आई तो मेरा इन्फर्नो और ये सीसी दोनों फ्रीज़ हो चुके हैं। अगला फ्रीज़ भी दोनों पे ही होगा। इसमें मैंने किंग को भी फ्रीज़ कर दिया था साथ ही साथ, किंग या क्वीन जो भी थी। और फ्रीज़ हमारे पास साथ ही होती है, तो हमें थोड़ा कंजर्वेटिव रहना पड़ता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया था क्योंकि हील थी बॉलर्स पे,
और साथ ही मैंने फ्रीज़ किया क्वीन, इन्फर्नो और सीसी, तीनों को फ्रीज़ किया, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गई उससे। अब बाकी बात करें तो ये इन्फर्नो है, तो ये है। अब जो कंडीशन है इसकी, तो यहाँ पे एक स्प्लैश डैमेज है, ये एक्सपो है, लेकिन यहाँ पे मेरी दोनों हीलर्स अलाइव है। और क्योंकि एडी सेंट्रल थी तो मोस्ट प्रोबेबली सीकिंग एयर माइंस भी सेंटर के आसपास ही होगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी मेरे को, तो ये हीलर्स मेरी सेफ रहेगी। तो ये स्प्लैश डैमेज कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे ये विचेस का। और बात आती है इस साइड की। अब यहाँ पे बॉम्ब टावर है, विज़र्ड टावर है, एक्सपो है, और यहाँ पे 2 हीलर्स है जो इन पे है, बट यहाँ पे इन्फर्नो भी अभी तक टेक डाउन नहीं हुआ है, जो क्वीन टेक डाउन कर लेगी। और फ्रीज एक बची है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा ये फ्लैंक डाई आउट होना ही है उधर। अब यहाँ की हीलर्स मेरी हो चुके हैं क्वीन पे स्विच, क्योंकि वो क्वीन पे स्विच हुई है तो वो कोर पे आएगी, क्योंकि कोर पे आएगी और यहाँ पे एयर डिफेंसेस थी, तो यहाँ पे सीकिंग एयर माइन होगी, तो मेरी हीलर्स होने वाली है डाउन। लेकिन ये फ्लैंक है मेरा अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि विज़ार्ड टावर डाउन हो चुका है और ये विच को हील मिल रही है और एक्सपो डाउन होने वाला है। इस फ्लैंक की बात करें तो ऑब्वियसली स्प्लैश डैमेज है तो स्केलेटन्स मर जाते हैं। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, वीडियोज़ अभी आती रहेगी। पहले वीडियो थी क्लैनमेट ने बोला था बनाने के लिए, सिर्फ इसीलिए बनाई है, आती रहेगी वीडियोज़।